हेलो दोस्तों, मैं गौरव पारासर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मोबाइल क्लासेज में। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान पुलिस की एग्जाम डेट को देखते हुए आप कुछ थोड़ा सा टाइम बचा है, उसके लिए दोस्तों महिला एवं बाल अपराध से संबंधित भी आपको क्वेश्चन की सीरीज यहाँ पर कराई जाएगी। इसी तरीके दोस्तों विगत परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन तथा कुछ रिलेटिव क्वेश्चन जो अब आगे वाले जो एग्जाम होगा उसमें आ सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपको दोस्तों यहाँ पर कराए जाएंगे। ये दोस्तों सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो आपको पहले इनको देख करके पहले आपको आंसर करना है, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। ठीक है, और आपकी अपनी जांच भी होती रहेगी कि आप किस तरीके का बाल अपराध आपके लिए तैयार है एग्जाम के लिए, क्योंकि इससे 10 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। 10 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, 10 ही क्वेश्चन आपको राजस्थान पुलिस में भूमिका निभाएंगे और आपको आगे पीछे करेंगे। ठीक है, आगे पीछे मतलब एग्जाम की श्रेणी में, है ना। तो दोस्तों आपको ध्यान से देखना है और पूरा देखना है, इसे वीडियो के अंत तक जुड़ा रहना है। तो दोस्तों तो चलो शुरुआत करते हैं दोस्तों महिला में बाल अपराध की पहली सीरीज आपकी, जिसमें आज कुछ क्वेश्चन है। इसमें 8 क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। बोर्ड छोटा है इसलिए आपको कुछ कम ही क्वेश्चन है, और जो आपको कुछ आप क्लियर अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं बोलूंगा, उसके साथ आप सुन सकते हो, ठीक है, देख सकते हो, और आपकी और भी व्यवस्था की जाएगी, है ना। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं महिला एवं बाल अपराध, जिससे आपको 10 क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो दोस्तों आज यह सभी क्वेश्चन हैं जो विगत परीक्षा में आ चुके हैं। ठीक है, जो पिछली परीक्षा हुई है दोस्तों उनमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो दोस्तों इनको ध्यान से देखो। और दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको दहेज निषेध अधिनियम व संशोधन अधिनियम के अनुसार, क्या दहेज निषेध अधिनियम व संशोधन अधिनियम के अनुसार भारतीय दंड संहिता, क्या दोस्तों भारतीय दंड संहिता धारा 304 किससे संबंधित है? मेन बात क्या है यहाँ, धारा 304, क्या दोस्तों धारा 304। ठीक है, तो धारा 304 किससे संबंधित है ये क्वेश्चन आपको, आप इसका जल्दी से आंसर दो। आपके पास ऑप्शन है सामूहिक बलात्कार, ऑप्शन बी है दहेज के कारण मौत, ऑप्शन सी आपके पास बाल शोध, और ऑप्शन डी है बच्चों का अवैध व्यापार। दोबारा सुनो, ऑप्शन ए सामूहिक बलात्कार, ऑप्शन बी दहेज के कारण मौत, ऑप्शन सी बाल शोध, ऑप्शन डी बच्चों का अवैध व्यापार। धारा 304 दहेज निषेध अधिनियम व संशोधन अधिनियम के अनुसार भारतीय दंड संहिता धारा 304 के अनुसार किससे संबंधित है? तो चलो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, दहेज के कारण मौत। धारा 304 जो संबंधित भारतीय दंड संहिता धारा 304 जो संबंधित है दोस्तों, वह दहेज के कारण मौत से संबंधित है। क्या है? दहेज के कारण मौत। जैसे अगर किसी की स्त्री की मौत, है ना, उसकी दहेज के कारण कर दी जाती है, या दहेज के कारण मतलब वह नहीं भी होती है, किसी कारणवश हो जाती है, ठीक है, और अगर आप उसको प्रूफ नहीं कर पाते हो कि इसकी मृत्यु किसी कारणवश हुई है, तो आपको क्या होगी, दहेज के कारण के मौत के कारण उसको क्या किया जाएगा, धारा 304 के तहत अपराध माना जाएगा। क्या माना जाएगा दोस्तों? अपराध माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या हुआ? दहेज के कारण मौत, धारा 304। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल एनसीआरआई, ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2015-16 के अनुसार भारत में बच्चों के खिलाफ अपराध लगभग हो गया है। ठीक है, तो बच्चों के खिलाफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो अपराध है भारत में 2015-16 के अनुसार भारत में बच्चों के खिलाफ अपराध लगभग हो गया है ना। तो 2015 उस समय का क्वेश्चन है, 2015 के लिए, तो उस समय के लिए था। अब आएगा तो क्या आएगा दोस्तों? 2017, 18 या 19, 20, ठीक है, या 20, 21, इस तरीके से पूछ लिया जाएगा। तो आपको उस समय का क्वेश्चन है, तो उस तरीके 2015-16 के अनुसार उस समय के लिए क्या था, तो उस समय था दोस्तों 2 गुना। क्या था दोस्तों? 2 गुना। कितना था? 2 गुना था। ठीक है, इसलिए बताया क्योंकि पिछली बात 2015 की, अब तो आएगा तो लेटेस्ट आएगा ना, उसको भी बताया जाएगा आपको किसी नेक्स्ट का जो अपना सीरीज होगी उसमें देख लेंगे। ठीक है, साल से कम मतलब ब्लैंक है ना, खाली जगह, साल से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार, है ना, बच्ची से बलात्कार करने पर कौन सी सजा दी जाएगी, है ना, कौन सी सजा दी जाएगी? खाली जगह साल से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार करने पर, मतलब कौन सी उम्र की जो बच्ची होगी उससे बलात्कार करने पर सजा दी जाएगी, है ना। किस साल से कम उम्र की बच्ची होगी? ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 40।
ठीक है। ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 18 और ऑप्शन डी 40, है ना। ऑप्शन ए 23, बी 12, सी 18, डी 40। आपको इनमें से बताना है कि किस बच्ची के साथ बलात्कार करने से उसमें मौत की सजा दी जाएगी। अगर इनमें से किसी उम्र की बच्ची के साथ अगर आपके बलात्कार किया जाता है, ठीक है, किसी के द्वारा, तो उसको किसकी सजा दी जाएगी? बच्ची के साथ ना मौत की सजा। किसकी सजा? मौत की सजा दी जाएगी दोस्तों। तो ऑप्शन बताओ, है आपका आंसर दो। मतलब देने के लिए ऑनलाइन क्लास तो है नहीं ना, आप खुद ही सोच लो। हाँ मेरा ऑप्शन ये है, आपको पता चल जाएगा मेरा सही है या गलत है, ठीक है। तो चलो दोस्तों, इसका आंसर होगा 12। क्या होगा? 12। अगर 12 साल से, क्या 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ बलात्कार करने पर, अगर 12 साल से बच्चा, जो बच्ची की उम्र अगर 12 साल है और 12 साल से कम है, सॉरी मतलब जो 12 साल से कम उम्र की बच्ची है, अगर उसके साथ बलात्कार किया जाता है तो उसको मौत की सजा होगी। क्या होगी? सजाए मौत, ठीक है, मौत की सजा दी जाएगी, है ना। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार, क्या बाल विवाह, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार खाली जगह वर्ष से कम की लड़की, है ना, मतलब किस वर्ष से कम की लड़की और किस वर्ष, खाली जगह वर्ष से, तो किस वर्ष से कम के लड़के को नाबालिग माना जाएगा। नाबालिग मतलब वो शादी लायक नहीं है, मतलब उसकी शादी नहीं की जा सकती, नाबालिग, ठीक है, नाबालिग। तो ऐसी कौन सी उम्र है लड़की की जिससे माना जाएगा कि लड़की अभी शादी लायक नहीं हुई है, उसकी शादी नहीं की जाएगी। और लड़का कौन सी उम्र है जिससे पहले के लड़का की शादी नहीं की जा सकती, ठीक है। कौन सा अधिनियम? बाल विवाह निषेध अधिनियम। बाल विवाह है ना, बाल विवाह मतलब अगर इससे कम उम्र की बच्ची या बच्चे का या लड़के या लड़की का, क्या अगर आपको शादी कर दी जाती है तो उसको क्या माना जाएगा? बाल विवाह। बाल विवाह माना जाएगा और बाल विवाह के तहत उसको सजा भी दी जाती है, ठीक है। तो कौन से उम्र की बच्चा, मतलब पहले क्या लड़की, तो पहले तो लड़की की उम्र देखनी होगी और बाद में क्या देखना होगा? लड़की, क्योंकि बाद में क्या लड़का। तो देखते हैं 21 वर्ष की लड़की, 18 वर्ष का लड़का, या 18 वर्ष की लड़की 21 वर्ष का लड़का, या 18 वर्ष की लड़की 18 वर्ष का लड़का, या 21 वर्ष की लड़की और 21 वर्ष का लड़का। आपके पास 4 ऑप्शन है, 21 वर्ष, 18 वर्ष, बी ऑप्शन 18 21, सी ऑप्शन 18 18, डी ऑप्शन 21 21, ठीक है। सभी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम आए हुए हैं। आपका आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 18 वर्ष से कम वर्ष की लड़की और 21 वर्ष से कम के लड़के को नाबालिग माना जाएगा। और नाबालिग होने पर अगर उसकी शादी की जाती है तो बाल विवाह माना जाएगा, और बाल विवाह माना जाएगा तो दोस्तों उसको क्या दी जाएगी? सजा, ठीक है, बाल विवाह अधिनियम 2006 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बात करें कन्या भ्रूण हत्या। कन्या भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या मतलब गर्भपात में ही, गर्भपात समझते हो? अगर किसी स्त्री के पेट में क्या बच्चा है ना, क्या बच्चा है और उसको क्या कर दिया जाता है? हत्या, उसको क्या, उसको मतलब अबॉर्शन, है ना, अगर उसको क्या हत्या कर दी जाती है और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम किस वर्ष लागू की गई? तो दोस्तों पूर्व गर्भाधान पूर्व प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम किस वर्ष लागू की गई? दोस्तों किस वर्ष लागू की गई? आपके पास ऑप्शन है 1994 में, 1995, 1996, 1997, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन है। क्या कन्या भ्रूण हत्या को गिरते लिंगानुपात, मतलब कन्या गिरते हुए लिंगानुपात को रोकने के लिए, मतलब जो आजकल क्या होता है कि जैसे पहले ही टेस्ट करा दिए जाते थे और उसको क्या देख लिया था लड़की है तो उसको क्या कर दिया, अबॉर्शन करा दिया जाता था, लड़की को गिरा दिया जाता था, है ना। तो उसको भारत की संसद द्वारा कानून पारित किया गया कि पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक PCPNDT अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, ठीक है। तो वह अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया दोस्तों? ऑप्शन ए 1994 में। कब दोस्तों? 1994 ईस्वी में कन्या भ्रूण हत्या पर क्या गिरते हुए लिंगानुपात को रोकने के लिए दोस्तों पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम लागू किया गया। कब? 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपना, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न इस अधिनियम के अंतर्गत तैयार किए गए शिकायत समितियों को सबूत जुटाने में किस कोर्ट को अधिकार प्रदान किए गए हैं? महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न मतलब किसी जगह पर या किसी स्थान पर कोई महिला कार्य कर रही है ना, और उसके साथ लैंगिक उत्पीड़न मतलब उसके साथ कुछ लैंगिक अपराध किया जाता है ना, उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है या कुछ उसको बोला जाता है या जिस तरीके लड़की के साथ कुछ उसकी लज्जता को भंग किया जाता है दोस्तों, तो उसके तहत किस अधिनियम के अंतर्गत तैयार किए गए शिकायत समितियों को सबूत जुटाने में किस कोर्ट का, मतलब वो बताना है कि कौन सा कोर्ट जो होता है उसको अधिकार प्रदान किए गए हैं महिलाओं को
किसके, महिलाओं का अगर कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न होता है, अगर महिलाओं के साथ क्या किया जाता है, अपराध किया जाता है, ठीक है, उसकी लज्जा को भंग किया जाता है, तो दोस्तों क्या होगा, कौन सा जो कोर्ट होता है दोस्तों जिसके तहत उसको क्या किए अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो दोस्तों कौन सा होगा, महिला कोर्ट, ऑप्शन बी सिविल कोर्ट, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी स्पेशल कोर्ट, है ना। मतलब कौन सा कोर्ट होता है, महिला कोर्ट, सिविल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या स्पेशल कोर्ट, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अपना कौन सा, सिविल कोर्ट। क्या होगा दोस्तों, सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट होता है जो महिलाओं को कार्यस्थल पर उत्पीड़न होता है, अगर उनका कोई क्या किया जाता है, शोषण किया जाता है या उनके साथ छेड़छाड़ की जाती है, उनकी लज्जा को भंग किया जाता है, उसको अंग भंग के मतलब उसको क्या किया जाता है, स्पर्श किया जाता है, कुछ बोला जाता है, स्पर्श किया जाता है, टिप्पणी की जाती है, कुछ भी किया जाता है दोस्तों, उसके अधिकार प्रदान किए गए सिविल कोर्ट के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किशोर न्याय या बच्चों की देखभाल और संरक्षण। किशोर न्याय मतलब किशोर कौन होते हैं, बच्चे होते हैं 13 साल से मतलब उम्र के बच्चे, है ना। तो बच्चों की देखभाल और संरक्षण मतलब देखभाल और सुरक्षा, संरक्षण और सुरक्षा को अधिनियम, जो किशोर न्याय अधिनियम है किस वर्ष लागू किया गया। अब बताना है बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए जो अधिनियम है किस वर्ष लागू किया गया। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2018, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2019। आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2018, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2019। आपको बताना क्या है कि किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण के अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, ठीक है। 4 आपके पास ऑप्शन है, बताओ इसका आंसर। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 2015। क्या दोस्तों, ऑप्शन ए 2015। दोस्तों 2015 के अनुसार किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार बच्चों की देखभाल और संरक्षण का अधिनियम लागू किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन आज का आपका, यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा का अधिनियम पॉक्सो एक्ट, पॉक्सो एक्ट। क्या दोस्तों, वो इसे बोलते हैं पॉक्सो एक्ट, है ना, पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट दोस्तों किस वर्ष लागू किया गया। यौन शोषण से बच्चों जैसे कोई बच्चा है ना, उसके यौन संबंधी जैसे कोई छेड़छाड़ करता है, यौन संबंधी उसको क्या करता है, टॉर्चर करता है ना दोस्तों, तो क्या करता है, बच्चों की सुरक्षा का अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, है ना। तो ये बच्चों के लिए है, किसके लिए, बच्चों के लिए। अगर पूछा जाए बच्चों के लिए कौन सा अधिनियम है, तो पॉक्सो एक्ट। कौन सा है, पॉक्सो एक्ट बनाया गया, ठीक है। और किस वर्ष बनाया गया, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2012 में, 2013 में, 2014 में या 2015 में। यह क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है दोस्तों, कैसे कि बच्चों की सुरक्षा के अधिनियम के लिए यौन शोषण अधिनियम कौन से अधिनियम, मतलब जो कौन सा अधिनियम है जो बनाया गया, तो पॉक्सो एक्ट। कौन सा दोस्तों, पॉक्सो एक्ट बोला जाता है, पूरा नाम इसका यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा का अधिनियम, पॉक्सो एक्ट, ठीक है। तो कब लागू किया गया दोस्तों, ऑप्शन ए। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए 2012 में। तो पॉक्सो एक्ट दोस्तों कब बनाया गया, 2012 में। कब बनाया गया दोस्तों, 2012 में। और ये सभी क्वेश्चन आज के जो आपके परीक्षाओं में, पिछली परीक्षाओं में दोस्तों आ चुके हैं, ठीक है। तो सभी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि यहीं से फिर से क्वेश्चन एक आपको देखने को मिल जाए। इसी तरीके से दोस्तों आपको ये सीरीज कराई जाएगी, ठीक है। और वैसे भी क्वेश्चन वाला प्रात आपको पता है फिक्स है, उतना ही है ना, कुछ ज्यादा पूछेगा ही नहीं वहां से किसी से। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, हो सकता है कि रिपीट हो जाए, है ना। तो सबको ध्यान से देखना है और आपको इसी तरीके से सीरीज डेवलप कराई जाएगी। आज आपके 8 क्वेश्चन थे, सभी इंपॉर्टेंट थे। इसी तरीके दोस्तों आपको यहाँ पर क्वेश्चन उपलब्ध कराए जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जुड़े रहें और वीडियो को प्रत्येक वीडियो को देखें और अपने बाल अपराध को, है ना। और आपको इसी तरीके से राजस्थान के कुछ स्पेशल महत्वपूर्ण तत्व भी कराए जा रहे हैं, वहां पर देखें। और आपकी रीजनिंग और आपकी कला संस्कृति, राजस्थान इतिहास सब यहाँ पर आपको उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा ज्यादा शेयर करें, जिससे अपना छोटा सा परिवार बड़ा हो सके, है ना। आप कब तक अकेला पढ़ोगे, अपना परिवार बड़ा भी तो होना चाहिए ना। भारत क्या है, सबसे आगे परिवार बड़ा करने में, है ना। तो परिवार बड़ा करो अपना, है ना। अब पीछे चीन को भी पीछे छोड़ने वाला है ना। तो क्या है कि अपने परिवार को बड़ा करो, आप अपने भी परिवार को बड़ा करो, है ना। सब्सक्राइब करो, ज्यादा शेयर करो, तो अपना भी परिवार बड़ा होगा, है ना। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।